नमस्कार दोस्तों हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी मॉडल पेपर की आज हम अपनी क्लास में शुरुआत कर रहे हैं और आज का अपना ये फर्स्ट मॉडल पेपर है। चलिए दोस्तों आज के मॉडल पेपर की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों आज के अपने मॉडल पेपर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? बाह्य कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, मांसपेशियों में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। आगे क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन, प्रकाशीय संवेग या गुरुत्वाकर्षण। तो दोस्तों संवेग संरक्षण का एक नियम होता है, उस नियम पे रॉकेट कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 के अंदर, उस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। कौन सी का? मिथाइल आइसोसाइनेट का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो श्वेत क्रांति हुई थी उसकी भारत में शुरुआत कब हुई थी? 1968, 1970, 1972 या 1976। तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? जयपुर, मुंबई, चेन्नई या लखनऊ। तो दोस्तों ये लखनऊ शहर में स्थित है। लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे क्वेश्चन है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? कला संस्कृति का क्वेश्चन है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या गोविंदाचार्य। तो दोस्तों अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था शंकराचार्य के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया रेलवे में कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। कौन से संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है और इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 2008, 2009, 2010 या 2012। तो गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था वर्ष 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1953। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब हमारा आंसर होता है डॉक्टर फजल अली। देखो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इस आयोग का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और यह 1952 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो दोस्तों ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस समस्थानिक का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 240 या यूरेनियम 250। तो यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या यकृत। तो दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है भारतीय संविधान की? ऑप्शन में है पंचायती राज, दल बदल, मतदान या नगरीय निकाय। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ये करंट के संबंध में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अब की बार 100% रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, के शिवन है, सतीश रेड्डी, सोमनाथ या गिरीश चंद्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोमनाथ, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो दोस्तों सोमनाथ से पहले इसरो के अध्यक्ष थे के शिवन, कौन थे, के शिवन, लेकिन वर्तमान में कौन है, सोमनाथ, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1870, 1872, 1890 या 1947। तो दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जिन अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ जनगणना हुई थी उनका नाम मिलता है लॉर्ड मेयो। क्या नाम मिलता है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सर्वप्रथम 1872 में जनगणना हुई थी। आगे है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरुआत आई आपको बताना है। ऑप्शन में है 1972, 1984, 1992 या 1996। तो दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दक्षिणी भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है कोयम्बटूर, बेंगलुरु, सेलम या तंजाउर। तो किसको कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है तंजाउर तमिलनाडु को। तंजाउर तमिलनाडु अगर ऑप्शन में नहीं हो और यहाँ पे दिया हो कावेरी डेल्टा, तो तब हमारा आंसर सही होता है कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा या तंजाउर तमिलनाडु को दक्षिणी भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। यह हमारा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में लगी होती है, जो यूजर को संदेश देती है, वो होती है आउटपुट डिवाइस। तो देखो प्रिंटर, माउस, स्टाइलस या कीपैड, तो इनमें से कौन सी है, तो प्रिंटर है, क्योंकि ये हार्ड कॉपी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 13 मई, 8 मार्च, 22 अप्रैल या 12 जनवरी। तो दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऑप्शन में है हैदराबाद, मुंबई, कानपुर या लखनऊ। तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर शहर में स्थित है। किस में स्थित है, कानपुर, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। आगे है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या बिहार। तो आपको पता होना चाहिए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत भारत के राजस्थान राज्य से हुई थी। राजस्थान राज्य से हुई थी। जिले का अगर आपको नाम पूछे तो जिले का नाम मिलता है गंगानगर। कौन सा जिला मिलता है, गंगानगर जिला। राजस्थान के गंगानगर जिले से प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल के किस मंडल में परिभ्रमण करते हैं। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो वायुमंडल के किस मंडल में परिभ्रमण करते हैं। ऑप्शन में बाह्य मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या समताप मंडल। तो जो बाह्य मंडल होता है, इस बाह्य मंडल में पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी का नाम बताइए। नीचे 4 नदियां दी गई है प्रायद्वीपीय भारत की, इनमें वो नदी बतानी है जो कि सदाबहार नदी है। ऑप्शन में है तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, आगरा, पटना, प्रयागराज या सासाराम। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर में स्थित है और ये कहाँ है, ये बिहार राज्य में है। किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है। ताजमहल का पूर्वगामी किस इमारत को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हुमायूं का मकबरा को। हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। तो ये दोस्तों अपना मॉडल पेपर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।